नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर थोड़ी बात करेंगे जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहता पर है बहुत जरूरी। अनुच्छेद 97 जी। ये जुड़ा है संसद के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, मतलब राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और उनके स्टाफ के वेतन और भत्तों से। तो हमारे पास जो जानकारी है उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन पदों की तनख्वाह तय कौन करता है, कैसे करता है और इसका क्या महत्व है। तो पहला सवाल जो मन में आता है वो यही कि राज्यसभा के सभापति, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी होते हैं, या फिर लोकसभा के अध्यक्ष, इनका वेतन कौन तय करता है? क्या सरकार तय करती है या कोई और? नहीं, इसका जवाब बिल्कुल सीधा है और वो अनुच्छेद 97 में ही दिया गया है। अच्छा। ये अनुच्छेद बिल्कुल साफ कहता है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन और भत्ते संसद ही तय करेगी। संसद खुद? हाँ, संसद खुद तय करेगी और वो भी बाकायदा कानून बनाकर। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके जो कार्यालय हैं, उनका जो स्टाफ है, हाँ, स्टाफ, उनके वेतन भत्ते भी इसी दायरे में आते हैं। वो भी संसद के कानून से ही तय होंगे। अच्छा, तो ये सिर्फ टॉप अधिकारियों की बात नहीं है, उनके पूरे स्टाफ का मामला भी संसद के हाथ में है। ये तो काफी दिलचस्प है, पर ऐसा क्यों है? मतलब ये अधिकार संसद को ही क्यों दिया गया? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, वो है संसदीय स्वायत्तता का सिद्धांत। संसदीय स्वायत्तता, इंडिपेंडेंस। बिल्कुल। जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और जो बाकी सदस्य थे संविधान सभा के, उनका ये मानना था कि संसद की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसकी जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके वेतन भत्ते कार्यपालिका मतलब सरकार या किसी बाहरी संस्था पर निर्भर न हो, ताकि कोई दबाव न रहे। बिल्कुल। और ये विचार जो है ये काफी हद तक ब्रिटिश संसदीय परंपरा से भी लिया गया है, जहां संसद अपनी अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए काफी हद तक स्वतंत्र होती है। अच्छा, यानी ये व्यवस्था इसलिए ताकि संसद के काम में कोई बाहरी दखल ना हो, खासकर पैसों के मामले में। जी। और ये आज भी वैसे ही लागू है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। जैसे आप देखिए, वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, या लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी हैं। जी। इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा पास किए गए कानूनों के तहत ही दिए जाते हैं। कोई खास कानून है इसके लिए? हाँ, इसके लिए खास कानून है, संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम। इसमें समय समय पर बदलाव भी होते रहते हैं, संशोधन होते हैं। अच्छा। तो यही कानून वो जरिया है, वो तरीका है जिससे अनुच्छेद 97 को अमल में लाया जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछिए। जब संसद खुद ही मतलब अपने ही अधिकारियों के वेतन और भत्ते कानून बनाकर तय कर रही है, तो क्या इसमें हितों के टकराव, जिसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, उसकी कोई संभावना नहीं बनती? मतलब क्या पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठ सकता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और इस पर अक्सर बहस भी होती है। ये बिल्कुल सही है। अच्छा। देखिए, एक तरफ तो संसद की वित्तीय स्वायत्तता जरूरी है ताकि वो बिना किसी दबाव के काम कर सके, जैसा हमने अभी बात की। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि जब आप खुद ही अपना या अपने अधिकारियों का वेतन तय कर रहे हैं तो क्या वो प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष रह पाएगी? वही। संविधान बनाने वालों ने शायद ये भरोसा जताया कि संसद एक जिम्मेदार संस्था है और वो अपनी कानून बनाने की शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी। और साथ ही जो कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है संसद में, जिसमें बहस होती है, मतदान होता है, हाँ, वो पूरी प्रक्रिया वो अपने आप में एक तरह का चेक और बैलेंस का काम करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार संसदीय विशेष अधिकारों और उसकी स्वायत्तता के महत्व को माना है, लेकिन हाँ, पारदर्शिता का सवाल तो फिर भी बना रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अनुच्छेद एक तरफ तो संसद की आज़ादी सुनिश्चित करता है, जो बहुत जरूरी है जी। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी जुड़ा रहता है कि इस शक्ति का इस्तेमाल कितनी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये व्यवस्था हमारी संसदीय प्रणाली की स्थिरता और स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करती है कि संसद के नेतृत्व को अपना काम करने के लिए जो जरूरी वित्तीय साधन है वो मिलें और वो किसी पर निर्भर न रहें। अनुच्छेद 97 इसी संतुलन को बनाने की कोशिश करता है। तो अगर हम सार देखें तो अनुच्छेद 97 संसद के प्रमुख अधिकारियों और उनके स्टाफ के वेतन भत्ते तय करने की शक्ति संसद को देता है, कानून के जरिए देता है जी, ताकि संसदीय स्वायत्तता बनी रहे। और हमने देखा कि संसद सदस्य वेतन भत्ते और पेंशन अधिनियम
जैसे कानूनों से ये व्यवस्था चलती है, और ये श्री जगदीप धनखड़ और श्री ओम बिरला जैसे जो वर्तमान पदाधिकारी हैं उन पर भी लागू होती है। हाँ, ये जो संवैधानिक ढांचा है ये हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन जैसा हमने अभी चर्चा की, स्वायत्तता और जवाबदेही के बीच का जो संतुलन है वो हमेशा एक विचार करने वाला मुद्दा रहता है। सही है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है आगे के लिए कि क्या भविष्य में ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है, कोई ऐसा मैकेनिज्म बन सकता है जो संसद की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए भी वेतन तय करने की प्रक्रिया में शायद थोड़ी और बाहरी पारदर्शिता या किसी स्वतंत्र समीक्षा का तत्व जोड़ सके। ये दिलचस्प सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है, विमर्श हो सकता है।